I mean, the data speaks for itself. It's a historic moment. And I'm very happy. I'm very happy that this is 2nd October. I'm very happy that this is 2nd October. Social justice is at a churning phase now. You look at the result. The results tell you that 85% of the people belong to marginalized community. और यहाँ से अब सरकार की उस हिसाब से जो आपने सवाल पूछा, आज ऐतिहासिक दिन है, आज 2 अक्टूबर है। इस ऐतिहासिक दिन में सामाजिक न्याय की धारा को एक नया बल मिला है। 85% लोग हाशिए के समूह हैं। देश की नीतियां और नीयत इससे तय होगी। आज के दिन ये मैं कहूं ऐतिहासिक क्षण है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। देखिए, जातीय जनगणना का पूरा रिपोर्ट आएगा, अध्ययन के बाद मैं बताऊंगा। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा अति पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज, तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। बहुत कुछ अभी घालमेल है इसमें। अब निश्चित तौर पर कई लोग कई तरह के फोन कर रहे हैं, इसलिए उस पर अभी बोलना उचित नहीं है। पूरा डिटेल आए, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन या कुछ नयापन नहीं है। इसको लेकर के हाय तौबा मचा रही थी जदयू, आरजेडी बार बार देश स्तर पर जातीय गणना की बात कर रही थी, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? 33-34 वर्ष से सरकार में कौन है? कौन चमत्कार कर दिए? पिछड़ा का बेटा ही तो बिहार का मुख्यमंत्री है 33 वर्ष से। कितना उत्थान हुआ, बिहार का कितना कल्याण हुआ, और चुनाव के समय में ये कौन अब चमत्कार करेंगे, ये हर समाज का लोग समझता है। ये उन्माद पैदा करने के अलावे बिहार के भविष्य के, बिहार के सामाजिक समरसता के और बिहार के लोगों के विकास का मानसिकता इनके पास नहीं है। न विजन है, न नीयत है, न नीति है। सबसे पहले मैं देश को और बिहार को, जनता को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का, हम लोगों ने कम समय में, सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है। और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने, बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और
जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है, प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज़ कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का, वो हम लोगों ने किया। इसके लिए लगातार स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी, नीतीश जी लगातार लगे रहें कि ये बात जो है होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं। और इस आंकड़े में सारी चीज़ें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का जो लोग हैं, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का और जो दौर है आर्थिक न्याय का। जो कमज़ोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। 21 में एक सेंसस होना था, अब तक तो सेंसस भी नहीं हो पाया। तो महिला रिजर्वेशन की तो दूर की बात है, लेकिन ये होना चाहिए। जब भी सेंसस हो हमारा ये मांग होगा और इंडिया अलायंस का भी ये मांग रहा है, प्रमुख मांग रहा है कि देश भर में जातीय जनगणना जो है वो कराया। सर्वे आखिर रिपोर्ट आ ही गया। नहीं, मैंने तो कहा ही था, नीतीश कुमार की सरकार को बार बार मैं कह रहा था कि तुरंत रिपोर्ट जारी करो। और ये आधा अधूरा रिपोर्ट है। अभी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सर्वेक्षण के कार्य को देखेगी, जांचेगी और फिर अपना विस्तृत बयान देगी। लेकिन ये आधा अधूरा है। अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार जी ने बताया है, वो किस मैकेनिज्म से किए हैं वो सारे रिपोर्ट हम लोग लेंगे, तब फिर इस पर विस्तृत बयान भारतीय जनता पार्टी देगी। रिपोर्ट का क्या मतलब बनता है? बस जातीय उन्माद फैलाना, लालू जी का ये आदत रहा है, जातीय उन्माद फैलाना। भारतीय जनता पूर्ण रूप से जातीय सर्वेक्षण का समर्थक रही है। आया है अच्छा रिपोर्ट, अब इसको पूरा विस्तार से हम लोग देखेंगे, तब फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को रखेगा। भाजपा का हिंदुत्व एजेंडा इस जातिगत, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई हिंदुत्व हम लोग कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैलाते, हम विकास पर लड़ते हैं, आगे भी विकास पर चुनाव लड़ेंगे। बोले थे कहीं पब्लिश होगा तो 9 पार्टियों की सहमति से सब उनको भी हम बुला करके और उनके सामने जितना काम हुआ है उन सब चीज को भी उनके सामने प्रेजेंट करेगा। और जितना सबको ज्ञान मिला है आज तो सबको बता दिया गया है, सब लोगों को दिया जाएगा ताकि आप लोग भी जानिए। तो कल ही हम
3:30 बजे दिन में ही 9 पार्टी के लोगों से हमने बात कर लिया और कभी मीटिंग करेंगे। आप लोग भी आइएगा, रहिएगा, हम सीधे एक एक चीज का प्रेजेंटेशन। सवाल ये है, सबसे ज्यादा संख्या लगभग 37% अति पिछड़ी जातियों की है, तो क्या आपने जो अति पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए काम किया, आपको क्या और भी नया कुछ पॉलिसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे उनके लिए? सब कुछ का जो कराया गया, तो ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का एक एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा है, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह। और इसमें किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना, 10 वाला फिगर 16% और 1% से थोड़ा कम 1% बढ़ करके बढ़ा है ना, देखिए फिगर उनको भी फायदा है, तो बाकी सबको लाभ मिले। किस तरह का लाभ मिलेगा? अरे इसी तरह कल सबके मीटिंग में एक एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। आप उसकी चिंता मत करिए। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना लागू करके अति पिछड़ी जातियों के लिए, अति पिछड़ी जातियों की संख्या बढ़ गई बिहार में सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री को काउंटर करने के लिए क्या लागू करने जा रहे हैं? हमको कोई पता नहीं क्या लागू, हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है बिहार के जितना बढ़ना होगा, और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का ही नेम कर रहे हैं। एक ही बात हम कर रहे हैं, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। और बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए जाति आधारित नहीं कर, जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ। आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाएगा, आबादी के अनुसार आरक्षण बढ़ेगा, कहिएगा वो उचित नहीं है। कल हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा और इस बार जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है काम करना होगा, तो उसके बारे में देंगे। लेकिन कल तक एक एक बात को रख देना जरूरी है और उसके बाद जो कुछ करना होगा अरे नहीं दिख रहा यार, आगे बेहतर से कोशिश करेंगे। लेकिन अभी कुछ कहना ठीक नहीं, कल भर जरा सा हो जाने कल के बारे के बाद धीरे धीरे आपको पता चलेगा। राहुल गांधी वो कार्य करना नहीं चाहिए, हम लोग कहाँ से डिमांड कर रहे हैं? सर एक डिमांड जितनी आज से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, जरा सा हमारा पुरस्कार कितना ज्यादा हाउस जब हम मंत्री थे तब भी कितना बोले थे ये होना चाहिए। समझिए शुरू से हम लोग इस बात को कह रहे हैं। सर आपके गठबंधन तरफ से ये डिमांड हो रहा है कि जिसकी जितनी आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे सर क्या बिहार में? जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी यही आप हमसे अभी मत पूछिए, सारा चीज जो रिपोर्ट है सबके सामने आएगा और रिपोर्ट आ जाने के बाद आगे सबके हित में जो भी काम करना है उसका निर्णय लिया जाएगा। सर क्या ये हिंदुत्व बीजेपी के हिंदुत्व प्लान को काउंटर करने के लिए मंडल 60 को रिविजिट कर रहे हैं? देखिए उन लोग क्या करते हैं कोई मतलब किसी चीज को कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं हिंदुत्व में क्या कुछ हो रहा है, मुस्लिम हो कि हिंदू हो किसी के लिए कोई काम हो रहा है? मुस्लिम के खिलाफ तो ही है लेकिन हिंदू में कोई काम हो रहा है? आप जरा बताइए तो क्या काम किए हैं शेड्यूल कास्ट, क्या काम किए शेड्यूल ट्राइब का? अति पिछड़ा को अभी भी मान्यता दिए हैं पूरे देश में, बोलिए पिछड़ा ही न है, अति पिछड़ा तो बिहार में है। तो इसीलिए ये सब उनको क्या आइडिया है, कोई आइडिया है? सुन लीजिए, आप मानते हैं एक बार सबसे ज्यादा पिछड़ा है? 9 पार्टियां एक साथ
सब किए थे ना। आ जाइए, सब चीज को ध्यान दिया जाएगा करके प्रेजेंटेशन सब पार्टियों को कर दिया जाएगा और उसके बाद पार्टी को जो आगे लोगों को विकसित करने के लिए जो भी काम करना है, आगे बढ़ाने के लिए जो काम करना है, वो निर्णय लिया जाएगा, लेकिन उसमें ज्यादा दिन नहीं लगेगा। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं। उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है। सर, सामाजिक रिलीज किया गया है डेटा, उसमें पिछड़ा वर्ग 27% तकरीबन, अत्यंत पिछड़ा 36% है, जिनके इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि जन कल्याण योजनाओं में पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों में किसे ज्यादा महत्व दिया जाए। अमृत काल में देश के तनहीन, मनहीन, धनहीन लोगों को जानने का अधिकार है कि उनका सोशो एजुकेशनल एम्पावरमेंट कितना हुआ है। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले के तहत, नीतीश कुमार फॉर्मूले के तहत अति पिछड़ों को भी अनुपात के हिसाब से उनका हिस्सा मिलेगा, जो 75 वर्षों में कोई सरकार नहीं दे पाई। थैंक्स टू नीतीश कुमार। सवर्णों की संख्या जो है 16% तकरीबन है बिहार में। नीतीश कुमार जी ने स्वर्ण आयोग बना करके उनमें जो आर्थिक तौर पर विपन्न लोग हैं उनके भी कोटे की मांग की थी, और हमने ईडब्ल्यूएस के 10% कोटे को भी उचित माना है। लिहाजा जो स्वर्ण वर्ग के ईडब्ल्यूएस के जो वीकर सेक्शन है, अब वो उनको भी हम इसी में शामिल करते हैं।